दोस्तों, धार्मिक इतिहास हमेशा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सारा श्रेय भगवान के सर पर डाल देता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? आज की दुनिया विज्ञान में विश्वास रखती है, इसलिए ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया है, इस बात पर विश्वास करना बेहद मुश्किल लगता है। हमारा सौरमंडल पूरे यूनिवर्स में एक छोटे से पॉइंट के बराबर है। ऐसे में इसकी उत्पत्ति रातों रात तो नहीं हो सकती है। जाहिर सी बात है कि इस प्रक्रिया को साकार होने में लाखों करोड़ों साल का समय लगा होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई? आखिर ब्रह्मांड उपजा कैसे? आज ब्रह्मांड का जो स्वरूप हम देखते हैं वो काफी विशाल है, लेकिन शुरुआती दौर में ये ऐसा नहीं रहा होगा। आज की वीडियो कुछ इन्हीं सवालों को उजागर करती है कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, वह कौन सी घटना या मैटर रहा जिसने ब्रह्मांड को फैलाया। अगर ये किसी मटेरियल के चलते फैला तो वो मटेरियल कहां से आया था? कुछ ऐसे ही सवालों के साथ चलिए आज की यात्रा हमारी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश संचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि वक्त के साथ यूनिवर्स का फैलाव जारी है, लेकिन लाखों करोड़ों साल पहले यूनिवर्स काफी सिमटा हुआ था। ये वो समय था जब यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। हालांकि विज्ञान आज इतनी तरक्की कर चुका है कि हम सौरमंडल के सभी ग्रहों पर मिशन भेजने में कामयाब है, लेकिन जब बात ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर आती है तो हम मात खा जाते हैं। इस सवाल को लेकर दुनिया में वैज्ञानिकों के बीच कई मत है। हर कोई ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर एक अलग ही थ्योरी लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन जो थ्योरी दुनिया भर में मशहूर है उसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस वीडियो की शुरुआत चलिए बिग बैंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट से ही करते हैं, जिसे ऑफिशियली ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार समझा जाता है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के ओरिजिन का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो ब्रह्मांड की रचना से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब देता है और कई रहस्यों पर से पर्दा उठाता है। विज्ञान की माने तो 13.8 अरब साल पहले हमारे यूनिवर्स की रचना का तब सिलसिला शुरू हुआ जब पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से शुरू हुई थी। हाँ, इस बात पर विश्वास करना थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन थ्योरी की माने तो बिंदु से पहले स्पेस में क्या था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। वैज्ञानिकों की राय कहती है कि शुरुआती दौर में सारी ऊर्जा इस बिंदु में सिमटी हुई थी, लेकिन किसी वजह से इसमें विस्फोट होने के कारण सारा मैटर बाहर निकल आया और इस मैटर ने फैलना शुरू किया। कहते हैं कि इस बिंदु के अंदर शुरुआती ब्रह्मांड का मैटर था जो फटने पर बड़ी तेजी से एक दूसरे से दूर भागने लगा। साथ ही साथ विस्फोट से भारी मात्रा में ऊर्जा भी बाहर आई। ये ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि इसके प्रभाव से ब्रह्मांड आज भी फैलता ही जा रहा है। जैसे जैसे फैलाव बढ़ा, इसका तापमान भी ठंडा होता गया, जिसने सब एटॉमिक पार्टिकल्स और सिंपल एटम्स की संरचना के लिए सही वातावरण बनाया। जब यूनिवर्स का तापमान घटते घटते 4000 केल्विन से नीचे तक पहुंच गया, तब जाकर हाइड्रोजन, हीलियम, ड्यूटेरियम और बार्कलोना जैसे आइकन का निर्माण सबसे पहले हुआ और इन्हीं आइकन्स ने एक साथ जुड़ना शुरू किया। इस प्रक्रिया में सबसे पहले हीलियम इलेक्ट्रॉन्स के साथ जा मिला, जिससे सबसे पहले परमाणु का आविष्कार हुआ। उसके बाद हाइड्रोजन ने भी परमाणु से जुड़ना शुरू किया, जिससे मॉलिक्यूलर बॉन्ड बने और इन्हीं बॉन्ड के चलते ब्रह्मांड की रचना हुई। इसका सीधा मतलब बनता है कि हमारे ब्रह्मांड की रचना हाइड्रोजन, हीलियम जैसे तत्वों से बने बॉन्ड का ही नतीजा है। ये तो रहा बिग बैंग थ्योरी का लेखा जोखा, लेकिन आपको बता दें कि इस थ्योरी की उत्पत्ति 1927 में हुई, जब बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेट्रे ने सबसे पहले बिग बैंग के बारे में बात की। इस वैज्ञानिक की यह थ्योरी पूरी तरह जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित थी, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन लेमेट्रे की इस थ्योरी का समर्थन नहीं करते थे। काफी अध्ययन के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी लेमेट्रे की थ्योरी की सराहना की। इस थ्योरी से अब तक हम केवल यूनिवर्स की उत्पत्ति की बात जान पाए थे, लेकिन 1929 में एडविन हबल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने अपने अध्ययन के दम पर बताया कि यूनिवर्स में सभी गैलेक्सी धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रही है, जिसका सीधा मतलब ये बनता है कि हमारे यूनिवर्स के फैलने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। खैर, यह तो रही बिग बैंग थ्योरी की कहानी, जो हमें यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में बहुत कुछ बताती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस बात का खंडन करते हैं कि कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी से यूनिवर्स की शुरुआत नहीं हुई है। इसकी जगह वो दूसरी थ्योरी को यूनिवर्स की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। बिग बैंग विज्ञान में अकेली थ्योरी नहीं है,
जो यूनिवर्स के जन्म को बताती है। इसके अलावा भी कई थ्योरी है जो यूनिवर्स की उत्पत्ति को विस्तार से समझाती है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक पदार्थ यूनिवर्स में बनता रहता है और इसी वजह से यूनिवर्स का फैलाव जारी है। थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड का ना कोई अंत है और ना कोई शुरुआत। एटर्नल इन्फ्लेक्शन थ्योरी। ये थ्योरी ब्रह्मांड की रचना को एक नए तरीके से परिभाषित करती है। ये थ्योरी बताती है कि शुरुआती दौर में अलग अलग दिशा में कई विस्फोट के चलते कई यूनिवर्स का जन्म हुआ, जिसे आज हम मल्टी यूनिवर्स कहकर बुलाते हैं। ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इस थ्योरी की माने तो ब्रह्मांड बनता और बिगड़ता रहता है। जहाँ इसके बनने की प्रक्रिया को बिग बैंग कहते हैं, वहीं इसके बिखरने की प्रक्रिया को बिग क्रैश कहकर बुलाया जाता है। इस थ्योरी के हिसाब से जब ब्रह्मांड के फैलने की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो एक बहुत बड़े बिग क्रंच की शुरुआत होगी। ब्रेने मॉडल। ब्रेने मॉडल कहता है कि यूनिवर्स कई परतों और झिल्लियों से बना है। इन सभी लेयर्स को ब्रेन कहा जाता है, जो कि अक्सर आपस में टकराती रहती है और इस टकराव के चलते ही यूनिवर्स के फैलाव की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे बिग बैंग कहते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के लिए सभी थ्योरी लॉजिकल है, पर मुश्किल यह है कि इनमें से किसी को भी सच की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता है। हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सी थ्योरी सही है और कौन सी गलत। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि बिग बैंग के सामने सब थ्योरीज फीकी पड़ जाती है। साइंस के आधा दर्जन वैज्ञानिक इस थ्योरी पर विश्वास करते हैं, क्योंकि 1934 में कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड की खोज बिग बैंग के सही होने पर मोहर लगाती है। तब से लेकर वैज्ञानिक आज तक इस थ्योरी को विज्ञान में सबसे ऊपर दर्जा देते आए हैं। लेकिन इस थ्योरी से एक सवाल और उठता है, वो यह है कि अगर सब कुछ एक पॉइंट से शुरू हुआ तो आखिर वो पॉइंट कैसे उभर कर यूनिवर्स में आया। सीधी भाषा में कहे तो पॉइंट के ओरिजिन से पहले यूनिवर्स में क्या था। यह सवाल जितना आसान लगता है उतना ही पेचीदा है। वैज्ञानिक आज भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर उत्पत्ति से पहले क्या अस्तित्व में था जिसने बिग बैंग के विस्फोट को जन्म दिया। इस जवाब को जानने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स सदियों से अध्ययन करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से भी अर्ली यूनिवर्स के पहले की कहानी को जानने की कोशिश की गई है, लेकिन इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिलता है। स्टीफन हॉकिंग की माने तो उनका कहना था कि बिग बैंग कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। यहाँ तक कि टाइम की शुरुआत भी बिग बैंग के बाद शुरू हुई। हॉकिंग ने अपनी थ्योरी में यह साफ तौर पर बताया था कि फिजिक्स की नजर से देखे तो यूनिवर्स की ना ही कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। स्टीफन अपनी इस थ्योरी को नो बाउंड्री प्रपोजल भी कहते हैं। उन्होंने अपने एक इवेंट के दौरान ये भी कहा था कि बिग बैंग से पहले क्या था इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने का कोई भी तरीका नहीं है। बिग बैंग से होने वाले कोई भी इफेक्ट या परिणाम हमें नहीं मिलते हैं, इसलिए हम नहीं जान सकते हैं कि असल में क्या हुआ था जिसने ब्रह्मांड को पैदा किया या उसकी रचना की। हालांकि कई वैज्ञानिक दशकों से स्टीफन की इस बात पर विश्वास करते आए हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड एक अल्ट्रा हॉट डेंस मटेरियल का घर था। कुछ समय पहले के लिए स्थिर अवस्था में रहने के बाद जरूर इसमें बदलाव आया होगा, जिससे बिग बैंग की उत्पत्ति हुई। अगर ये विचार सच है तो हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि शुरुआती यूनिवर्स में ये डेंस मटेरियल कहां से आया। अगर आप सोच रहे हैं कि इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब विज्ञान आपके सामने परोस कर रख सकता है, तो बता दें कि इस मटेरियल की उत्पत्ति कहां से हुई और इसने बिग बैंग के विस्फोट को जन्म दिया। इस बारे में हमें साइंस में तो एक्सप्लेन बहुत मिलते हैं, लेकिन इस सवाल का सटीक जवाब नहीं मिलता है। एक थ्योरी हमें यह भी सुनने को मिलती है कि बिग बैंग एक शुरुआत ना होकर एक मोमेंट था जहां से यूनिवर्स ने फैलना शुरू किया। इससे पहले सब कुछ सिकुड़ा हुआ था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इस बात का समर्थन करती है कि अंतरिक्ष कभी भी स्थिर नहीं रहता है, यह या तो कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर एक्सपेंड, और बिग बैंग के मामले में यह फैलता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ, इसका कोई संभव जवाब नहीं है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी की थियोरेटिकल फिजिक्स कंट्रोल भी इस बात का समर्थन करती है और कहती है कि बिग बैंग एक मोमेंट था, यह अंतरिक्ष में कोई पॉइंट नहीं था जिसकी शुरुआत खोजी जा सके। हालांकि हम कल्पना कर सकते हैं बिग बैंग शुरुआत में कैसा रहा होगा, लेकिन इसके सही जवाब का पता लगाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम अतीत में नहीं जा सकते हैं। हम केवल ये जानते हैं कि 14 बिलियन साल पहले सब कुछ घटा और बेहद गर्म था और बहुत ही तेजी से फैल रहा था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था, यह अभी भी एक रहस्य है। नासा ने इस संदर्भ में बेहद काम किया है। कई मिशंस की मदद से इस राज पर से पर्दा उठाने की कोशिश भी हुई है।
हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी बिग बैंग की तह तक पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक हम ब्रह्मांड की रचना के सिद्धांत को सही तरीके से नहीं जान पाए हैं। ऐसे में आने वाले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से उम्मीदें लगाई जा रही है कि बिग बैंग के बारे में वो जरूरी जानकारी इकट्ठा कर पाएगा। इस विशालकाय टेलीस्कोप को लॉन्च करने का एक कारण ब्रह्मांड के इतिहास की असली पहेली को सुलझाना भी है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप किस हद तक बिग बैंग से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढ पाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो रिपोर्ट के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।